ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में उस समय बड़ा हादसा पेश आया जब एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक यात्रा के निकलने के बाद झंडे के पाइप को निकल रहा था। असावधानी वश पाइप ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन को छू गया, जिससे मजदूर गजेंद्र रजक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक गजेंद्र रजक पिछले दिनों ही अपने साथियों के साथ ग्वालियर में मजदूरी करने के लिए यहां आया था। उसके परिवार में पिता के अलावा एक बुजुर्ग दादी भी है। मृतक सागर जिले के पीपरा गांव का रहने वाला बताया गया है। मौके पर ही इस मजदूर गजेंद्र रजक के गांव के अन्य लोग भी थे। उन्होंने करंट लगते ही उसे किसी तरह वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन करंट इतना तेज था कि गजेंद्र को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। मौके पर ही पुलिस के कुछ जवान भी थे। साथ ही मजदूर और पुलिस के लोग इस युवक गजेंद्र को जय रोग चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। यह हादसा उस समय हुआ जब कटोरा ताल चौराहे से जन आशीर्वाद यात्रा हॉस्पिटल रोड से गुजर रही थी। यात्रा गुजरने के बाद वहां लगाए गए झंडे और पाइप निकालने का काम इन मजदूरों का था। जैसे ही यात्रा एमके प्लाजा के सामने से गुजरी, उसके बाद गजेंद्र अपने साथियों के साथ पाइप को निकाल रहा था। एक पाइप ऊंचा होने के कारण ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन को छू गया, जिससे उसे तेज करंट लगा और छटपटा कर वह वहीं बेहोश हो गया। कंपो पुलिस ने इस मामले में फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है और उसके बुजुर्ग पिता को घटना की जानकारी पड़ोसियों के जरिए भिजवाई गई है। सुबह इस मजदूर के शव का पोस्टमार्टम होगा। तरफ से है जो कि कहीं न कहीं समाज में बोझ थी, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। ये स्वागत इस बात का है कि हमारी लाडली बहना सशक्त बने। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा काम यदि किसी सरकार ने किया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। जरा तालियां बजाकर भारत की नाक सारी दुनिया के अंदर बढ़ाई है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री का भी दोनों हाथ उठाकर वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान करता हूँ। एक और ऋषि पटेल क्या हुआ? वो झंडे निकाल रहे थे तो उस समय करंट। किसका झंडा निकाल रहे थे? बीजेपी। कहाँ की घटना है? ये यहीं अस्पताल से 10-20 कदम आगे। करंट किसको लगा? गजेंद्र रजक। कहाँ रहता है? पीपरा। पीपला? पीपरा। पीपरा ये कहाँ पड़ेगा? ये सागर जिले में। तो आप कितने लोग ये झंडे का काम कर रहे थे? 18 लोग। हाँ। पूरे शहर में झंडे लगाने थे? हाँ, यहीं से ये जहाँ से यात्रा चालू हुई थी और जहाँ खत्म हुई थी उधर तक लगा। कितने झंडे होंगे? झंडे थे 175। घटना कितने बजे की है? ये अब भी आधे घंटे पहले की। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, इसको हॉस्पिटल ले आए तो इलाज चालू हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने बोल दिया वो तो स्पॉट पे ख़त्म हो गया। उसके परिवार में कौन कौन है? उसके परिवार में उसकी दादी है और एक भाई। ग्वालियर में ही रहते हैं? नहीं, पीपरा। यहाँ पे अकेले रहता था? ये तो हम लोग गांव से आए थे काम करने के लिए। कितने लोग तुम काम करने आए? 18 लोग। हाँ। सभी पीपरा के रहने वाले? नहीं, कुछ टहरे के हैं और कुछ आसपास के गांव के भी हैं। अभी क्या स्थिति है? कहाँ ले जा रहे हो? क्या है? अब उसके वो हमारे चाचा आ रहे हैं जो हमारे ठेकेदार हैं, फिर उसको घर ले जाएंगे। कितने रुपए मिलने थे इस काम के? 700 रुपये मिलते थे। 700 रुपये? हाँ। 700 रुपये एक व्यक्ति को मिल रहा है? हाँ। पुलिस ने कोई संपर्क किया? पुलिस से शिकायत की? कुछ किया? अभी नहीं किया कुछ। अभी कुछ नहीं किया। भैया रोल क्या घटनाक्रम हुआ? डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि एक करंट का मरीज आया, वो डेथ हो गई उसकी, ये एमके प्लाजा के सामने। कितने बजे की घटना है? क्या कुछ बताया क्या? जी नहीं, अभी बताया डॉक्टर साहब ने मुझे। करता क्या है मतलब? क्या करता था? ये काम करता है, ये टेंट का काम करता है। आज क्या कर रहा था? ये घटना हुई है तो टेंट का पाइप निकाला था तो ऊपर लाइन से अड़ गया, इसलिए उसको। झंडे लगे हुए तो कुछ झंडे की नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है। मृतक का नाम है गजेंद्र रजक। गजेंद्र सागर का रहने वाला है।
फिलहाल क्या आप क्या प्रोसेस है? अब प्रोसेस ये है, बॉडी को रखवा दे, पीएम सवेरे होगा, उसके आगे कार्रवाई जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कोठारी है, कांस्टेबल जे चौकी से।